हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 2 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द मियामी ओपन 2024 टाइटल? तो ये फ्रेंड जीता है जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। इटली के जेनिक सिनर ने हार्ड रॉक स्टेडियम में पुरुष एकल फाइनल में ग्रिगोर दी बल्गेरिया को हराकर मियामी ओपन 2024 खिताब अपने नाम किया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किए गए हैं? हिस्टोरिक अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? तो फ्रेंड्स, ये किए गए हैं सोमालिया में। किसमें? सोमालिया में। सोमालिया की संसद ने कई हफ्तों की बहस और चर्चा के बाद संविधान में ऐतिहासिक संशोधनों के लिए मतदान किया है, जिससे बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के बाद देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। ये सबसे बड़ा फैसला है। ठीक, इस संशोधन में सरकारी संवैधानिक निकायों का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है। कितना? 5 साल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर। अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया गया है? वेयर हैज़ द अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड कमीशंस द फर्स्ट फेज ऑफ बरसाना बायोगैस प्लांट्स इन उत्तर प्रदेश? तो आपको फ्रेंड जानकारी भी होगी कि बरसाना में लठमार होली खेली जाती है, तो उसी में। तो ये कहाँ? मथुरा में। मथुरा में किया गया है। इसके बारे में जानकारी करते हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू कर दिया है। अडानी टोटल लिमिटेड अडानी समूह और फ्रांस की टोटल, ये आपको याद रखना है, अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नंबर 4 की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वुमेन्स एसोसिएट? तो फ्रेंड्स, ये बनी है जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन FLO के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। FLO जो है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हर वर्ष किस माह को मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? विच मंथ इज ऑब्जर्व एवरी ईयर्स हैज़ मल्टीपल माइलोमा अवेयरनेस मंथ? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है मार्च। कौन से मंथ को? मार्च को। तो इसमें क्या है? मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह प्रतिवर्ष मार्च माह में मनाया जाता है। मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का क्या है? एक ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की हैं? तो फ्रेंड्स, ये की हैं 18 साइट्स। कितनी? 18 साइट्स। और आपको ये फ्रेंड्स याद रखना है कि भारत में एक भी जियो पार्क नेटवर्क मतलब सीट नहीं है। तो यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 साइटों को जोड़ने का निर्णय लिया है। अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या, ये आपको याद रखना है, 213 तक पहुंच गई है। यूनेस्को के 2 सदस्यीय देश में पहली बार इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं न्यूजीलैंड और फिलीपींस। तो ये आपको भी याद रखना है। भारत में ध्यान रखना है, भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? तो ये है इरा। कौन सी है? इरा। तो भारत की पहली AI आधारित फिल्म इरा का ट्रेलर और गाना लॉन्च मुंबई में हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इसको डायरेक्ट कौन किया है? तो यह फिल्म बिग फिल्म्स मीडिया द्वारा निर्मित और सैम भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष
खिलाड़ी कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये बने हैं हार्दिक सिंह। कौन बने हैं? हार्दिक सिंह। 2014 में वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार शुरू किया गया था। हार्दिक सिंह भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उप कप्तान हैं। सलीमा टेटे 2023 हांगसे एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम की हिस्सा थी। तो हम हॉकी इंडिया की बात कर लेते हैं। हॉकी इंडिया ये कब स्थापित हुआ है? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप ट्रिकी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? विच कंट्री हैज़ एग्री विथ इंडिया टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन? तो फ्रेंड्स ये हुआ है नेपाल। कौन सा हुआ है? नेपाल हुआ है। तो काठमांडू में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हुआ है? तो काठमांडू में आयोजित। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी। तो काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल और भारत संबंधों को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द आरबीआई एज फाउंडेड डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई की स्थापना की 90वीं यानी कि 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में आयोजित आरबीआई @90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। तो फ्रेंड्स आपको कैसा सेशन लगा? लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं कल।